साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर का पैटर्न अब चेंज हो गया है। आपसे हर एक प्रश्न के बारे में डीपली जानकारी मांगी जाती है और आप ऐसे प्रश्नों को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको खुद उस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी। तो उसी पैटर्न को बेस बना करके हम लेकर के आ गए आज की अपनी करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं टुडे सेशन। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि 3 प्रश्न जो हमने आपको कल करंट अफेयर कराई है उसमें से पूछे जाएंगे और आपको खुद अपने आप को ये जज करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं अथवा नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन रहे होंगे उनको आपको फुल डिटेल में जानकारी के साथ में फोटो और एनिमेशन के साथ में कराया जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको कराए जाएंगे पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना हैं वो प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने दिया होगा उनका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आपको दिखाई देगा। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। तो चर्चा में बना हुआ MS-60 रोमियो क्या है? एक एंटीवायरस, पुलिस की एक टुकड़ी, एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर, एक एंटी टैंक मिसाइल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है MH-60 और ये USA के द्वारा भारत को प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित करने की घोषणा की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि अनूप चंद्र पांडे को भारत का चुनाव आयुक्त बनाया गया है, नवनिर्मित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर, यानी कि 11 जून महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। पहला प्रश्न, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर लिखी गई किताब 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? और ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि अभी ये जो लॉन्च की गई है इससे क्या है, काफ़ी सरकारें यहाँ पर विवादों में आ गई हैं और लॉकडाउन की पूरी स्थिति बताई गई है कि किस तरह से श्रमिक लोग परेशान हुए थे घर पर आने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी एट होम। ठीक है, चेतन भगत, अरुंधति राय, विनोद कापरी या फिर कैलाश सत्यार्थी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि विनोद कापरी ने ये किताब लिखी है 1232 किलोमीटर और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो फिल्म निर्माता विनोद कापरी की 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, जो कि बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है, अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है और चर्चा का विषय बनी हुई है। 7 प्रवासी श्रमिक जो अपनी साइकिल से घर वापस आए थे और 7 दिनों बाद अपने गंतव्य पर पहुंचे थे, इन श्रमिकों के ऊपर ही यह किताब लिखी गई है। 1232 किलोमीटर की दूरी इन 7 श्रमिकों ने अपनी साइकिल पर की थी। देखिए, इस पुस्तक में उन 7 लोगों के हताशा की कहानी है जो पुलिस की लाठियों और अपमानों को झेलते हुए, भूख से लड़ते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचे थे। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था इन 7 लोगों को और 1232 किलोमीटर की दूरी इन्होंने अपने साइकिल से तय की थी। तो उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है, अभी हाल ही में चर्चा में बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड के दौरान छात्रों हेतु वीडियो व्याख्यान एवं ऑनलाइन कक्षा के लिए दूरदर्शन के साथ में अनुबंध किया है? राजस्थान, बिहार, गुजरात या फिर झारखंड? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में दूरदर्शन के साथ में यहाँ पर समझौता किया है। आइए इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो झारखंड शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ में छात्रों के लिए एक अनुबंध किया है। यह 14 जून 2021 से अगले 3 महीने के लिए कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों हेतु वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण करेगा दूरदर्शन। ठीक है, कहाँ के लिए? तो स्पेशली फॉर झारखंड। ठीक है, गर्मियों की छुट्टी के बाद दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित होने वाले विशेष वीडियो लेक्चर से छात्र जो है वो लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद यानी कि 14 जून 2021 से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, दूरदर्शन पर इसको दिखाया जाएगा। किसने लॉन्च किया है? तो झारखंड सरकार ने इसको लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए,
अभी हाल ही में असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे बनाया गया है? कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था कि 6वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है और अभी हाल ही में जो है 7वां राष्ट्रीय उद्यान भी बना दिया गया है। तो कौन सा है 7वां राष्ट्रीय उद्यान? देखिए, ऑप्शन ए है देहिंग पटकाई अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है रायमोना वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर ऑप्शन नंबर डी है दिहांग वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि देहिंग पटकाई अभ्यारण्य को अभी हाल ही में असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। अभी कुछ दिन पहले ही असम का जो 6वां राष्ट्रीय उद्यान है वो रायमोना को बनाया गया। तो दोनों आपको याद रखना है, कोई भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक तो देहिंग बनाया गया अभी हाल ही में और 6वां कौन सा है? तो 6वां रायमोना को बनाया गया है। भारत में कुल मिलाकर के 105 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। तो 10 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा है, अब 11 हो गए हैं। दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है, जिसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसके द्वारा चालू किया गया है? नीति आयोग, पीरामल फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन या फिर डी है ए और बी दोनों। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि ए और बी दोनों, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने मिलकर के सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान चालू किया है। अब ये किससे संबंधित है, आइए आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान चालू किया है। वे उन कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे जिन्हें कोविड के हल्के लक्षण दिखाई देने को मिल रहे हैं। ठीक है, जिसको भी हल्के लक्षण होंगे उनको ये दोनों लोग जो है मिलकर के सहायता प्रदान करेंगे सरकार की। इसका नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट 1000 से अधिक स्थानीय एनजीओ के साथ साझेदारी में करेंगे और 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को सूचीबद्ध और प्रशिक्षित करेंगे। यानी कि अगर कोई कोरोना वॉलंटियर बनना चाहता है तो वो इनसे संपर्क कर सकता है और 1 लाख जो है स्वयंसेवक समूहों को यहाँ पर सूचीबद्ध किया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरह कोरोना वॉरियर्स बना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इनमें से किस डिजिटल भुगतान पे ने आईसीसी के साथ में अगले 3 साल के लिए समझौता किया है? फोन पे, भारत पे, गूगल पे या फिर अमेजॉन पे? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि भारत पे ने यहाँ पर आईसीसी के साथ में अगले 3 साल के लिए यहाँ पर अनुबंध पर समझौता किया है। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। देखिए, तो उधार और डिजिटल भुगतान पे स्टार्टअप भारत पे ने घोषणा की है कि उसके और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के बीच में 3 साल के लिए समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार भारत पर 2023 तक आईसीसी के सभी इवेंट में ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईसीसी का साथ देगा। यानी कि भारत पे है जो आगे आने वाले जो 3 साल तक जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट है उन सब में आईसीसी के साथ में रहेगा। ब्रॉडकास्टिंग करेगा कौन? भारत पे, जो कि एक डिजिटल भुगतान कंपनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत पे का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा एक उधार और डिजिटल भुगतान स्टार्टअप है कौन? भारत पे। चलिए भारत पे के बारे में बता देते हैं क्योंकि चर्चा में आ गया है, तो आपसे भारत पे के सीईओ के बारे में पूछा जा सकता है। तो अश्नीर ग्रोवर जो है वो भारत पे के सीईओ हैं। भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत पे की स्थापना जो है वो 2008 में की गई थी। ये सारी जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर। देखिए, तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 नई कमांडो बटालियन बनाने की घोषणा की है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर असम? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि असम सरकार ने अभी हाल ही में 10 नई कमांडो बटालियन बनाने की घोषणा की है। किस लिए, किस वजह से, कहां पर इनका यूज होगा, आइए देखते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 9 जून 2021 को राज्य में 10 नई कमांडो बटालियन बनाने की यहां पर चर्चा की है, घोषणा की है। नए उभरते हुए अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए एनएसजी की तुलना में पेशेवर कमांडो बटालियन का गठन किया जाएगा। कुछ नए यहां पर अपराध यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपका साइबर से संबंधित अपराध हैं, अन्य बहुत से अपराध हैं, इनसे निपटने के लिए यहाँ पर पेशेवर कमांडो बटालियन की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। कमांडो बटालियन को तिनसुकिया जिले और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में असम नागालैंड सीमा जैसे संवेदन क्षेत्रों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ जो है संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे कि असम नागालैंड है, तिनसुकिया जिला है, ब्रॉडबैंड और ये क्या नाम है, बोडोलैंड जिला है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत परेशानी रहती है। ठीक है, यहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियाँ भी होती रहती हैं, साथ साथ में जो उग्रवादी गतिविधियाँ होती हैं ये भी होती रहती हैं और नक्सलाइट क्षेत्र भी है। तो इन सब से निपटने के लिए यहाँ पर ये 10 जो है नई बटालियन बनाई जाएंगी, किसकी? कमांडोज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 11 जून 2021 इंपोर्टेंट मध्य प्रदेश करंट अफेयर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बाकी उससे पहले आपको बता दें आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, वहां पर आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में पौधारोपण के लिए शुरू हुए अंकुर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। एमपी की जितनी भी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है कोपल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है पलक शर्मा, ऑप्शन सी है अनुज जैन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कोपल श्रीवास्तव को अभी हाल ही में पौधारोपण के लिए चालू किए गए अंकुर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं और बाकी के दोनों ऑप्शन के बारे में भी बता देते हैं कि बाकी के दोनों ऑप्शन को यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी गई है। अभी हाल ही में शुरू हुए अंकुर अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर कोपल श्रीवास्तव को बनाया गया है। इनकी उम्र 7 वर्ष है और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से संबंधित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कोपल श्रीवास्तव किस जिले से संबंधित है, तो रायसेन जिले की हैं। इन्हें हाल ही में अंकुर अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पलक शर्मा और अनुज जैन जो बाकी के दो ऑप्शन है उनको भी याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? पलक शर्मा और अनुज जैन को। ये दोनों भी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंकुर अभियान की बात कर लेते हैं। तो अंकुर अभियान की शुरुआत 5 जून 2021 को जो है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, तो अंकुर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है? अगर कोई प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया जाता है तो उसका क्रियान्वयन एक समिति को प्रदान किया जाता है और उसका एक अध्यक्ष भी होता है। तो यहाँ पर किसकी अध्यक्षता में अंकुर कार्यक्रम के लिए जो है समिति की गठित की गई है? आइए देखते हैं। ऑप्शन है इकबाल सिंह बैस, ऑप्शन बी है बसंत प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है राजेश लाल मेहरा, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद रफीक। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में यहाँ पर अंकुर कार्यक्रम के लिए एक समिति की जो है गठित की गई है। अब ये चारों ऑप्शन कुछ न किसी पद पर यहाँ पर आसीन है। तो कौन से पद पर ये कौन लोग आसीन है उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, चारों लोगों के बारे में। आइए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में अंकुर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति की गठित की गई है। देखिए, तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो सचिव कौन है, मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के। तो इकबाल सिंह बैस जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। बाकी बसंत प्रताप सिंह जो है मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त हैं। राजेश लाल मेहरा वर्तमान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। कौन? राजेश लाल मेहरा। अभी जो है मेन मतलब अध्यक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष यहाँ पर बना दिए गए हैं राजेश लाल मेहरा को। बाकी मोहम्मद रफीक की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? तो मोहम्मद रफीक जो हैं वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो चारों आपको याद रखना है, कौन कौन से पद पर हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से शुरुआत होता है आपका स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लोक नृत्य जाट जाटिन किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी में 4-5 बार यह प्रश्न पूछा गया अलग अलग शिफ्ट में। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। चलिए आंसर देख लेते हैं। जाट जाटिन का संबंध कहाँ से है? सही आंसर है बी, यानी कि बिहार से संबंधित है लोक नृत्य जाट जाटिन का। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो जाट जाटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्रों में किया जाता है। जाट जाटिन महिलाओं का नृत्य है और मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। और यह नृत्य जो है वो रात में ही किया जाता है। रात में स्टार्ट कर दिया जाता है लगभग 12 बजे से, और सुबह 4 बजे जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता है तब तक यह नृत्य किया जाता है। कहाँ पर? बिहार में जाट जाटिन नृत्य प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो इनमें से किसका संबंध योग दर्शन से है? कपिल, पतंजलि, जैमिनी या फिर गौतम? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पतंजलि का संबंध जो है योग दर्शन से है। तो महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 195 सूत्र संकलित किए थे जो योग को दैनिक दिनचर्या में एकीकृत करने और नैतिक जीवन में लाने का काम करते हैं। तो कुल 195 जो सूत्र हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो याद रखिएगा पतंजलि के द्वारा जो है यहाँ पर 195 सूत्रों को एकीकृत किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर है बी, यानी कि पतंजलि। आगे बढ़ते हैं। कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया। अगर आपने एग्जाम दिया हो तो व्यापम ने भी इनको कई बार कवर किया है। कलमकारी चित्रकारी आंध्र प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है कलमकारी चित्रकारी। देखिए, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो पिंगुली चित्रकारी जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, खम्बाना काओ जो है वो मणिपुर से संबंधित है, और कालीघाट चित्रकारी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये सारी बहुत फेमस जो है चित्रकारियाँ हैं, तो आपको याद रखना है कौन सी कहाँ से संबंधित है। याद रखिए, पिंगुली जो है वो महाराष्ट्र की है, खम्बाना काओ मणिपुर की है, और जो कालीघाट चित्रकारी है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, सारे के सारे आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि जंबो के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है। सही आंसर है अनिल कुंबले। आइए देखते हैं किस किसने जवाब दिया। यहाँ पर शैलेंद्र चौधरी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, जितेंद्र कुशवाहा ने सही जवाब दिया है, पूनम रजक ने कहा है कि सर यूनिट 1 कवर करा दीजिए विद करंट अफेयर। हम कोशिश करेंगे यूनिट 1 के लिए भी नई वीडियो लाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आंसर भी इन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश बाबू ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, राम बिहारी नामदेव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, उसके बाद कन्हैया लाल दांगी ने सही आंसर दिया, सचिन पारासर ने बहुत सही आंसर दिया है, पूनम दांगी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विजय कुमार मिश्रा ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, उसके बाद में साक्षी द्विवेदी ने बहुत सही जानकारी दी है, प्रकाश साहू ने बिल्कुल सही बताया है, उसके बाद में राधेश्याम शुक्ला ने बिल्कुल सही जानकारी दी है और शिल्पा वाखेड़े ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट करते रहिए जिससे कि हम आगे कुछ नया करने के लिए जो है प्रोत्साहित होते रहेंगे। और एक दूसरे का कमेंट जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि हर एक कमेंट एक दूसरे में यूनिक जानकारी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कौन सा प्रश्न है जिसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आइए देखते हैं। तो आज का प्रश्न है भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है। क्यों, देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है। अभी MS-60 जो रोमियो है वो भारतीय नौसेना को प्रदान किया गया है, तो नौसेना आ गई है चर्चा में, तो उसके जो CEO हैं, मतलब कि जो आपके प्रमुख हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही लोगों को यहाँ पर परीक्षाओं में पूछा जाता है, किसी न किसी वजह से जो चर्चा में रहते हैं, ऐसे ही स्टैटिक की जीके बनकर के आपके सामने आते हैं। तो भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है, जितनी भी जानकारी आपको इनके बारे में मिल सके आप गूगल से सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी बात करें रोज डेली दोपहर में 12:30 बजे MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। आज भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी का, अति महत्वपूर्ण है आपके MPPSC के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बाकी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और पूरी जानकारी लेकर के आते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।